बॉयज़ जैसे हंटर्स। तो आज हम अपना क्लास 10 का अपना फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने अपना स्टोरी है ये नेताजी का चश्मा वाली जो स्टोरी है उसको मैंने शुरू से डिस्कस किया है। तो आज इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका प्रीवियस वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट था, उसको ज़रूर देखें और उसको देखना ना भूलें। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें कहाँ तक अपना कवर कर लिया था। तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जो मूर्ति थी उस पर जो ट्रांसपेरेंट जो चश्मा था उसको कैसे लगाया जाए, मीन्स उसका चश्मा ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो इतना तो हमने कवर कर ही लिया था, तो अब हमें इसके आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए, हमने उफ तक कर लिया था। यहाँ पे जो उफ दिख रहा है इतना हमारा कंप्लीट हो गया था, इतना पोर्शन। तो हमें यहाँ से करना है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुकभरा लग रहा था। अब जो हवलदार साहब थे तो उनको यह सब बहुत विचित्र और कौतुकभरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुका कर चश्मे वाले को देशभक्ति की सक्षम नमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अब क्या हुआ, इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर, अब वो पान वाले तो था ही उनके साथ, तो अब वो इसी ख्याल में खोए रहे। और फिर क्या करा, खोते उन्होंने क्या करा, पान वाला था उसके पैसे उसको दे दिए। चश्मे वाले की देशभक्ति के सक्षम नमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अब वो क्या करा, चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी उसके के सक्षम नमस्तक होते हुए अब क्या हुआ, उसकी भक्ति के बारे में सोचते सोचते वे क्या करा, वो जीप की तरफ चले और फिर रुक गए। पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। फिर वो चले तो थे और फिर रुक गए, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। अब उनसे क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अब उन्होंने पान वाले से पूछा कि जो कैप्टन है वो कैप्टन है जो चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, ये दोनों क्वेश्चंस पुटअप किए उन्होंने। किससे? पान वाले से। अब पान वाला क्या कह रहा है, पान वाला नया पान खा रहा था। अब मतलब कह कुछ नहीं रहा, यही है कि पान वाला नया पान खा रहा था। उसने क्या करा, दूसरा पान वो खाने लगा, दूसरा वाला पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच, जो पान पकड़ा था अपने हाथ में उसको मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर क्या करा, मुंह से अपने 1.5 इंच रोककर उसने हवलदार साहब को सबसे पहले उनको ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती से, अब जो पान खा रहा था उसके तो दांत थे, बत्ती सी मीन्स दांत, वो कैसे थे, लाल काले थे। तो फिर बत्ती से दिखाई, अब उसने अपने दांत दिखाए लाल और काले, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। अब वो मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में। अब वो कैप्टन की इसमें कह रहा है कि वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये लाइन यहाँ पे मेन है, इसमें आंसर्स में भी ये आएगी। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसकी गई। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, यही पान वाला कह रहा है, वो लड़का क्या है, वो लंगड़ा क्या है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। सबसे पहले तो उसने इसकी यहीं पे इंसर्ट कर दी कि वो लंगड़ा है वो क्या जाएगा फौज में, और पागल है पागल भी कह दिया। अब वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, देखो कौन है। फिर क्या है, फोटो छपवा दी उसकी गई, ठीक है, ये कह रहा है। फिर हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब हवलदार साहब को क्या हुआ, पान वाले द्वारा, अब एक तो हवलदार साहब ऊपर से वो क्या कर रहा था, वो पान वाला था, उसने उसका मजाक उड़ा दिया कैप्टन का। तो फिर क्या हुआ, हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। हवलदार साहब को कैप्टन का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया, कह लो सिंपल वे में। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब मुड़कर उन्होंने देखा तो क्या करा, अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला।
इतना कर लेते पहले। तो क्या हुआ, वो मुड़कर उसने देखा, क्या हुआ, वो अबाक रह गए। एक बेहद बूढ़ियल, अब इसमें कैप्टन आ रहे हैं, उनकी बातें की गई हैं कि एक बेहद बूढ़ा मरियल, अब वो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन है, ये कैप्टन को बताया गया। और क्या है, गांधी टोपी लगाए अपने सिर पर, ठीक है, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, आंखों पर क्या लगा, काला चश्मा, और एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे। क्या है, दूसरे हाथ में क्या है कि बहुत से चश्मे टंगे हुए हैं, अभी अभी ये गले से वो निकल रहे हैं, ठीक है, इतना बताया इसमें। और एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉक्स टिका रहा था। अब एक दुकान थी तो उसके सहारे अपना जो बॉक्स था उसको रोक रहा था, टिका रहा था, यही कह लो, ठीक है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। अब इस बेचारा था, वो अपना उसकी दुकान नहीं थी, फेरी लगा रहा है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब जो हालदार साहब थे वो चक्कर में ही पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब जब वो हालदार साहब थे वो यही सोचते रहे इस पर दुकान तक नहीं अपनी खुद की, और लोग इसको क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। तो यह पूछना चाहते थे कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, क्या यह इसकी वास्तविक नाम है। अब वो सोच रहे क्या पता इसका कोई वास्तविक नाम है, वही कैप्टन है। तो वो यही कह रहे हैं क्या इसका क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो नैप में ही। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया। अब जो पान वाले थे वो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब पान वाले ने कह दिया अब वो इस बारे में तो और कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। फिर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जो ड्राइवर था वो बेचैन हो रहा था, काम भी था। गाइस आप लोग ये फ़ोटो में देख लीजिए, ये जो चश्मा लगा रहे हैं ना सुभाष चंद्र बोस की, ये कौन है, ये कैप्टन है, और ये सुभाष चंद्र बोस हैं जो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, नेताजी का। और ये उसके स्पेक्स गॉगल्स वगैरह हैं किसके, कैप्टन के। तो फिर अब इधर आइए, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जो हालदार साहब थे वो अपनी जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। अब क्या हुआ, 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक जो हालदार साहब थे वो अपने काम के से उनका अपना काम था, तो उसी के चक्कर में वो क्या करते रहे, उस कस्बे से गुजरते रहे कह लो, ठीक है, और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। अब जो मूर्ति थी उसमें रोज़ मतलब चश्मे बदलते जा रहे, जब भी वो देख रहे थे तो क्या हुआ था, जब भी वो आते वो उस चश्मे को बदलते हुए देख रहे थे। उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी मूर्ति के चश्मे में, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। अब इतने सारे वैराइटीज़ हैं इसमें चश्मे की, कभी गोल कभी चौकोर कभी काला कभी धूप वगैरह, तो फिर ना इतने इसके वैराइटीज़ हैं। तो कभी जब भी वो देखते तो इसमें से कोई ना कोई लगा हुआ होता था, पर क्या होता था, ऐसे नहीं होता था कि चश्मा कभी लगाया हुआ ना हो, ऐसा होता जब भी वो देखते तो चश्मा कोई ना कोई लगा हुआ होता था। हाँ जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, उस धूल भरी यात्रा, उनकी जो यात्रा थी वो धूल भरी हो जाती, वो जाते थे अपने काम के लिए, तो फिर कह लो हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के लिए, अब हालदार साहब तो उनके कौतुक और प्रफुल्लता के लिए कुछ क्षण देने के लिए यही सब था। फिर क्या है यहाँ पर, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब वो हर बार आते तो हर बार कोई ना कोई चश्मा था, पर एक बार क्या हो गया कि जब वो आए तो फिर मूर्ति पर कोई भी और कैसा भी कोई तरीका का चश्मा नहीं लगा था उस मूर्ति पर। तो उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, एक तो चश्मा वैसे नहीं लगा था, ऊपर से जो पान की दुकान खुली रहती थी वो भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अब जो चौराहा था उसकी अधिकांश में ज़्यादातर जो दुकानें थीं वो बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब चलो इस बार तो उन्होंने कहा होगा कुछ भी मान लिया हो उन्होंने अपने उसमें। फिर वो अगली बार आए तो अगली बार भी उन्होंने उस मूर्ति की ओर देखा और आंखों पर फिर से चश्मा नहीं देखा उन्होंने लगा हुआ। हलदार साहब ने पान खाया और अब क्या इस बार कौन पान खाया, हलदार साहब ही खा रहे, पिछली बार भी हलदार साहब ने खाया था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, पिछली बार पान वाले की दुकान बंद थी, इस बार खुल गई है। तो फिर इस बार उन्होंने पान खाया और धीरे से पूछा पान वाले से, क्यों भाई क्या बात है। अब उन्होंने धीरे से पूछा क्या बात है, क्वेश्चन पुटअप किया किससे, पान वाले से क्वेश्चन पुटअप किया हलदार साहब ने। आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में और चश्मा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि आज तुम्हारे जो नेताजी हैं उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है, वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं।
पान वाला उदास हो गया। वैसे तो पान वाला हर समय बहुत जोक वगैरह फॉरवर्ड कर देता, बट वो पहले तो हंसता वगैरह जाता था, पर इस बार क्या हो रहा, वो बहुत उदास सा दिख रहा था उन्हें, हवलदार साहब को। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका। पान तो खाता ही रहता था वो, पर उसने इस बार पान खाया था जो, उसको पहले नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला। तो उसने पहले अपना थूका पान को, और फिर उसने क्या करा, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे, मीन्स धोती का जो नीचे का हिस्सा वगैरह का लो, वो उसका पार्ट होता है धोती का, तो उससे क्या करा, अपनी आँखें पोंछता था, मतलब आँखें उसने अपनी पोंछी। फिर क्या करा, वो बोला, साहब कैप्टन मर गया है। तो फिर क्या हुआ, जो कैप्टन तो वही था जो रोज़ इसके मूर्ति के चश्मे को चेंज करता था, वही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को चश्मे पर चेंज करता था। तो अब क्या हुआ, वही कैप्टन ही मर गया। तो वो बहुत उदास होकर बोल गया, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। अब जब इतने वो दुखी दिखे तो हवलदार साहब उससे कुछ पूछ नहीं पाए पान वाले से। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। अब जो हवलदार साहब थे वो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, पान वाले के जो पैसे थे उसको दिए, उन्हें उसको दिए, और फिर चुपचाप थे वो जीप में आकर बैठ गए और फिर रवाना हो गए, चल पड़े। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। अब वो बार बार यही सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर क्या करता है, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब वो यही सब सोच रहे हैं, दुखी हो गए। अब वो क्या हुआ, वो भी दुखी हो गए, इतनी बुरी बैड न्यूज़ सुनकर कि कैप्टन है वो, उसकी डेथ हो गई है। तो फिर वो भी दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरा। 15 डेज़ के बाद में वो फिर से उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया। अब वो कस्बे में घूमने से पहले क्या हुआ, उनको एक ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। अब उनके जो हवलदार साहब है उनके मन में एक ख्याल आ रहा है, वही उसी की लाइन चल रही है यहाँ पर कि कस्बे की हृदयस्थली मीन्स प्रमुख स्थान, मेन प्लेस में सुभाष की प्रतिमा मीन्स मूर्ति अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। ठीक है, लेकिन सुभाष लगेगी तो जरूर मूर्ति, मगर लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति तो रहेगी लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्हीं की बात चली यहाँ पर, लेकिन उनकी मूर्ति लगी मगर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। अब उनको ये रिमाइंड हो रहा है, याद आ रहा है कह लो कि उनकी आंखों पर चश्मा के क्या कॉजेज थे, जो प्रीवियस पार्ट में बताया था वही यही कॉजेज अब आ रहे हैं, इसके बता रहे हैं। तो यही है कि उनकी आंखों पर कैप्टन मर गया, ठीक है, क्योंकि मास्टर बनना भूल गया। उन्हें क्या लगा कि मास्टर बनना भूल गया और कैप्टन मर गया। उन्हें यह ख्याल आ रहा है उनके मन में कि क्या हुआ कह लो। सोच आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उसे भी सोच रहे हैं। ड्राइवर से कह दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जो ड्राइवर थे उनसे कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। अब ये सब सोच रहे थे, जब वो गए थे तो फिर उन्होंने कहा आज चौराहे पर रुकना मत, आज बहुत काम है। उन्होंने उससे कह दिया पान कहीं खा लेंगे। अब वो कह रहे हैं पान कहीं खा लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, लेकिन आदत से मजबूर आकर चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब वो क्या थी, जो आँखें मूर्ति की जो थी क्या थे, आँखें तो आदत से मजबूर थी। अब वो बार बार देखते थे हमेशा जब भी जाते थे, तो जो आँखें थी तो वो तो आदत से मजबूरी हो गई थी। वो आँखें थी वो क्या कर रही थी, मूर्ति की तरफ उठ ही गई, जहाँ पे मूर्ति तो उसकी तरफ उठ ही गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोके, कुछ ऐसा देखी चीखें रोके। जीप स्पीड में थी। अब क्या थी, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मार रहे। अब जो ड्राइवर थे उसने क्या किया, जोर से ब्रेक मार दिए। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब जो रास्ते पे जो लोग चल रहे थे वो भी देखने लगे, ठीक है। फिर क्या है, जीप रोकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जीप रुकते
रुकते क्या हुआ, जीप तो ब्रेक तो लगाए थे ड्राइवर ने, तो क्या हुआ, जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से, हाँ मीन्स क्या है कि जो ब्रेक लगा उसी में उनकी गाड़ी में, चलो हाँ वही, तो फिर वो रुके और तेज़ तेज़ कदमों में तेज तेज स्पीड से मूर्ति की तरफ लपके, मीन्स गए कह लो, और उसके ठीक सामने वही मूर्ति के सामने गए और ठीक सामने बिल्कुल अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। क्या था कि अगले जब वो गए थे तो मूर्ति की तरफ क्या था, आंखें तो मजबूर थीं उनको वही देखने के लिए मूर्ति ले, तो जब वो पहुँचे मूर्ति और चले गए जब वो, तो फिर क्या करा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, मीन्स लगा हुआ था कह लो, ठीक है। मूर्ति इस बार वो अगली बार गए तो एक चश्मा मिला, वो चश्मा किसका मिला था लास्ट में, कह लो सरकंडे का। आंसर बन सकता है जैसा बच्चा बना लेता है। कैसा था, छोटा सा था, जैसे कोई बच्चा ने बना दिया, बच्चे के कार्टून टाइप का छोटा सा बनाया तो क्यूट सा होगा कोई। हवलदार साहब भावुक हो गए। अब हवलदार साहब तो बिल्कुल भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। क्या हुआ, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। आंखें क्यों भर गई होंगी उनकी, क्योंकि पहले तो जब वो देखते थे कोई चश्मा नहीं था, उन्होंने सोचा कैप्टन मर गया, अब कौन उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाएगा। तो फिर क्या होता, जब वो लास्ट में गए थे तो उनको एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ मिला, इसलिए उनकी आंखें भर गईं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है नेताजी का चश्मा वो कंप्लीट हो चुका है। मीन्स हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। एक हमारा प्रीवियस वीडियो में पार्ट था और एक ये पार्ट है, तो फिर ये तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में पूरी अच्छे से आ गया हो, और अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट सेक्शन है ही ना, तो उसमें आप मुझे अपना डाउट्स बताना और मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मन नहीं हो तो मतलब कुछ भी नहीं। तो फिर गाइस, तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न अभ्यास है, मीन्स क्या है, क्वेश्चन आंसर्स, तो और एक्सरसाइज भी होगी, वो सारा कुछ मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो अपने। तो फिर ये क्वेश्चन आंसर वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे जो लगेगा जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकता है, तो वो सारा कुछ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर आप उसको वॉच करना और अपना जो भी मैं बताऊँ उसको ज़रूर करना, ताकि आपके जो एग्जाम्स है उसमें अच्छे नंबर आ सके। और अगर उसमें भी अगर कहीं डाउट हो तो ज़रूर बताना, किसमें, कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स को एकदम छूंदे से क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती है ना नेक्स्ट वीडियो में। कल नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेंगे, सारा डाउट्स क्लियर करेंगे अगर आपको कोई डाउट्स होगा। और सबसे पहली बात कि आपको जो भी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट या करो जो भी आपका ज़रूरी होगा, आपके एग्जाम में ज़रूर आना होगा, या तो कह लो आप बुक्स की एक्सरसाइज होगी या मुझे जो लगेगा जो एग्जाम में आना ही आना है, तो वो तो ज़रूरी कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।